तो हम सब जानते हैं कि अगले महीने मतलब 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है टॉक्सिक और धुरंधर पार्ट 2 और दोनों बहुत बड़ी फिल्में हैं। और अगर देखा जाए तो इन दोनों बड़ी फिल्मों का क्लैश होना एक तरीके से इंडस्ट्री के लिए डेंट माना जा रहा है, क्योंकि दोनों फिल्मों से यही उम्मीद है कि दोनों फिल्में बहुत बड़ी कलेक्शन निकालेगी। लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाता अगर ये दोनों मूवी अलग अलग डेट पे आती। यहाँ पर देखा जाए तो इस चीज को लेकर ट्रेड एक्सपर्ट्स का भी जो भी ओपिनियन बन रहा है वहाँ पर वो भी थोड़े से खफा है, क्योंकि जरूर से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों फिल्में अगर सच में अलग अलग डेट पे आती तो ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जरूर से सुनामी लाती। बट अब तो ये देखना है कि जब ये दोनों फिल्में मतलब ये दोनों बहुत बड़ी फिल्में आपस में टकराएगी तो कौन से फिल्म को हारना पड़ेगा और कौन सी फिल्म जीत का झंडा लहराएगी। लेकिन चलो इस बात को भी हम साइड रखते हैं एंड हम इस चीज़ के बारे में डिबेट करते हैं कि क्या हो अगर ये दोनों फिल्में एक साथ आए एंड ये दोनों फिल्में 1000 करोड़ का कलेक्शन निकाल लें। मतलब मैं 500 करोड़ की बातें कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ धुरंधर पार्ट 2 भी 1000 करोड़ का कलेक्शन निकाल ले एंड दूसरी तरफ टॉक्सिक भी 1000 करोड़ का कलेक्शन निकाल ले। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? चलिए इस बारे में हम बात करते हैं। देखो अगर देखा जाए तो पहले भी ऐसा हुआ है कि दो बड़ी फिल्में एक साथ एक ही डेट पे क्लैश हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों फिल्में सक्सेसफुल रही है। एंड बॉलीवुड का तो इस चीज़ को लेकर अच्छा खासा इतिहास रहा है। जब पिछले साल मतलब 2024 में आई थी गदर 2 और ओ माय गॉड 2, तो दोनों फिल्में बहुत अच्छी हिट रही थी, जहां पर गदर 2 ने ऑफकोर्स 500 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन निकाला था हिंदी नेट में। लेकिन दूसरी तरफ डिस्पाइट ए सर्टिफिकेट एंड जो सेंसिटिव सब्जेक्ट थे वो बनी थी, उसके बावजूद भी इट वॉज अ सुपर हिट एट द बॉक्स ऑफिस। उसके पीछे अगर जाए तो दिलवाले वर्सेस बाजीराव मस्तानी, जहाँ पर दिलवाले वॉज अ सेमी हिट एंड बाजीराव मस्तानी वॉज अ सुपर हिट, लेकिन ये दोनों फिल्में सक्सेसफुल रही थी। फिर उससे पहले जाए तो वेलकम वर्सेस तारे ज़मीं पर, जहाँ पर दोनों फिल्में अगेन से सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर रही थी। एंड उससे और पीछे जाए तो लगान वर्सेस गदर एक प्रेम कथा साल 2001 में, एंड दोनों फिल्में बहुत अच्छी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पे, जहां पर ऑफ कोर्स गदर वाज अ मैसिव सुपर डुपर हिट एट द बॉक्स ऑफिस। वहीं लगान को क्रिटिकल एक्लेम भी मिला था एंड इट वाज आल्सो अ हिट एट द बॉक्स ऑफिस। तो अगर देखा जाए तो यहाँ मान सकते हैं कि हाँ, अगर दो बड़ी फिल्में अगर एक ही डेट पे आ रही है तो मार्केट इतना बड़ा है कि दोनों फिल्में सक्सेसफुल हो सकती है। बट ये चीज़ एक अलग टॉपिक हो जाती है। अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या अगर एक डेट पे दो बड़ी फिल्में आए तो क्या वो दोनों बड़ी फिल्में 1000 करोड़ का कलेक्शन निकाल पाएगी? वेल, इस चीज़ के लिए जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो मे भी थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है। बट आप सुनो, जैसे आप बड़ी बड़ी साउथ इंडियन फिल्मों का नाम ले लो, फॉर एग्जांपल KGF चैप्टर 2, बाहुबली 2, पुष्पा 2, ऐसी कोई भी फिल्में। एंड अगर आप इन सारी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ जाओगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जहाँ पर इन सारी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ प्लस का कलेक्शन निकाला था। लेकिन वो जो कलेक्शन आया था उसका एक जो मेजर हिस्सा था वो आया था कहाँ से? हिंदी नेट से। एंड आप इस बात को जान लो कि जो सपोर्ट साउथ इंडियन फिल्मों को देखने को मिलता है नॉर्थ इंडिया से, खास करके हिंदी बेल्ट की तरफ से, वो इमेंस लेवल का होता है। एंड ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई साउथ इंडियन फिल्म केवल साउथ इंडियन लैंग्वेज के बदौलत 1000 करोड़ का कलेक्शन निकाल ले। लाइक एग्जांपल के तौर पे आप देख लो, विक्रम वॉज अ वेरी गुड मूवी एंड उसने साउथ इंडियन मार्केट में अच्छा खासा कलेक्शन निकाला था, लेकिन नॉर्थ इंडिया में वो नहीं चल पाई थी। एंड दैट्स वाई दैट फिल्म फेल्ड टू एंटर दी 1000 करोड़ क्लब। एंड इसके अलावा ऐसी कई और फिल्में हैं जो कि बेहतरीन थी, लेकिन नॉर्थ इंडिया से उन्हें वैसा सपोर्ट नहीं मिला एंड उस वजह से वो फिल्में नॉर्थ इंडिया में लाइक उतनी बड़ी हिट नहीं हो पाई। एंड अल्टीमेटली उनका जो कलेक्शन था, जो उनका ड्रीम था एक तरीके से 1000 करोड़ का कलेक्शन करने का, वो पूरा नहीं हो पाया। जैसे रिसेंटली मतलब पिछले साल आई मूवी लोखा चैप्टर 1 चंद्रा, उसने भी बहुत अच्छा कलेक्शन निकाला था साउथ इंडियन मार्केट से, लेकिन जब वो फिल्म नॉर्थ इंडिया में रिलीज हुई तो उसे प्रेज तो मिला, लेकिन फिल्म वैसा नहीं चल पाई। एंड इस बार जब टॉक्सिक के साथ आ रही है धुरंधर पार्ट 2, एंड धुरंधर ने किस तरीके का बॉक्स ऑफिस तहलका मचाया था वो तो हम सब जानते ही है। तो जब इतना बड़ा कंपटीटर नॉर्थ इंडिया में ऑलरेडी तैयार है तो आपको लगता है कि क्या टॉक्सिक उसके सामने टिक पाएगी नॉर्थ इंडिया में? और चलो मैं मान लेता हूँ कि टॉक्सिक बहुत बेहतरीन फिल्म निकल जाए, चलो एक चीज को मैं मान ले रहा हूँ, मतलब जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ इस चीज को मैं, तो भी मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि टॉक्सिक नॉर्थ इंडिया से उस तरीके का कलेक्शन नहीं निकाल पाएगी जिस तरीके का कलेक्शन यश की पिछली फिल्म KGF चैप्टर 2 ने निकाला था, जिसका ऑब्वियस कारण है कम स्क्रीन सोना। एंड हाल में इस बात को आमिर खान ने भी अच्छा खासा हाईलाइट किया था, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि हमारी फिल्में भी बहुत ग्रैंड कलेक्शन निकाल सकती है, लेकिन हमारे पास स्क्रीन्स की कमी है, खास करके नॉर्थ इंडिया में। क्योंकि अगर आप नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया उनकी स्क्रीन्स को कंपेयर करो तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा अच्छा खासा, जहाँ पर साउथ इंडिया के पास नॉर्थ इंडिया से काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन्स है। लेकिन उसके बाद आप फिर से आगे बढ़ो तो आप एक और चीज़ को गौर करोगे, ये साउथ इंडिया की जो फिल्में होती है वो अपने लैंग्वेज में सारा कलेक्शन निकालती है, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस है उनमें उनका कलेक्शन उतना ग्रैंड नहीं जाता है। एंड अगर कोई फिल्म ऐसा कलेक्शन निकाल पाती है, मतलब हर लैंग्वेज में बहुत अच्छा कलेक्शन निकाल के हर स्टेट से बहुत अच्छा कलेक्शन खड़ा कर पाती है, तो वैसी फिल्म को हम ट्रू सेंस में कह सकते हैं पैन इंडिया हिट फिल्म। वरना कई सारी फिल्में तो बस इंडस्ट्री हिट बन के रह जाती है, मतलब केवल कुछ स्पेसिफिक रीजन में अच्छा कलेक्शन निकालने वाली फिल्में उन्हें हम इंडस्ट्री हिट कहते हैं।
जहाँ पर चलो मैं इस चीज़ को अभी एक्सेप्ट करता हूँ कि कन्नड़ा मार्केट से धुरंधर का शेयर बहुत अच्छा नहीं आने वाला है, वहाँ पर टॉक्सिक डोमिनेट करेगी, इस बात के 100% चांसेस है। लेकिन सेम सिनेरियो आप नॉर्थ इंडिया का भी मान सकते हो। बस वेट है तो धुरंधर का एक ऑफिशियल टीजर, मैं इस टीजर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसे तो हमने ऑलरेडी थिएटर में देख ही लिया था। एक ऑफिशियल टीजर जिसमें हमें नई चीज़ें देखने को मिले एंड एक ऐसा ट्रेलर जो अगेन इस फिल्म की हाइप को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो सिनेरियो हमें कन्नड़ा मार्केट में देखने को मिलेगा टॉक्सिक को लेकर, सेम तरीके का सिनेरियो हमें हिंदी मार्केट में देखने को मिलेगा धुरंधर पार्ट 2 को लेकर। एंड धुरंधर के मैसिव हिट होने के बाद भी अगर किसी को लग रहा है धुरंधर पार्ट 2 को लाइक बॉक्स ऑफिस पे हराना हलवा है, तो उनके बातों पे ध्यान ना देना वो ज़्यादा सेंसिबल काम रहेगा। और इसलिए अगर हम आगे इस बारे में बात करें तो टॉक्सिक अगर लाइक 200 से 250 करोड़ का कलेक्शन नॉर्थ इंडिया से निकाल लेती है धुरंधर के साथ क्लैश करते हुए, तो वो भी एक बेंच मार्क माना जाएगा। एंड उसके बाद जो साउथ इंडिया से उसका शेयर आएगा, अगर उसे मोटा मोटा लाइक 450 से 500 करोड़ पकड़ ले, अगर उसमें बहुत बेहतरीन निकली, तो ले देखकर उसका इंडिया नेट 700 करोड़ का आ जाएगा, विच विल बी ह्यूज। जहाँ पर देखा जाए यश की पिछली फिल्म मतलब KGF चैप्टर 2, तो उसने कन्नड़ा में मतलब जिस भाषा की वो फिल्म थी उस भाषा में उसने 154 करोड़ का कलेक्शन निकाला था। उसके बाद मलयालम में 49 करोड़, तमिल में 105 करोड़ और तेलुगु में 114 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन, मतलब 422 करोड़ का कलेक्शन इस फिल्म का साउथ इंडियन मार्केट से आया था अलोन। तो अगर इस चीज़ को सरपास करके यश की ये फिल्म मतलब टॉक्सिक 450 करोड़ से 500 करोड़ का कलेक्शन का साउथ इंडियन मार्केट से निकाल ले, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया से भी इसका शेयर अच्छा खासा आ जाएगा डिस्पाइट क्लैशिंग विद धुरंधर। उसके बाद अगर KGF चैप्टर 2 की ओवरसीज कलेक्शन की बात की जाए तो उस फिल्म ने ओवरसीज में 206 से 214 करोड़ के बीच का कलेक्शन किया था, जो कि बहुत अच्छा कलेक्शन था। एंड इस चीज़ को भी सरपास करके अगर ये फिल्म 300 करोड़ का ओवरसीज कलेक्शन निकाल ले, जो कि अभी बोलने के लिए बहुत बड़ा नंबर है ओवरसीज को अगर हम कंसिडर करें, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे ये फिल्म वर्ल्ड वाइड नंबर्स पे 1000 करोड़ का कलेक्शन निकाल सकती है। एंड ये पॉसिबल हो सकता है अगर ये फिल्म डिसअपॉइंट ना करे, वरना तो नॉर्थ इंडियन ऑडियंस के पास ऑलरेडी एक अच्छा प्रोडक्ट आ रहा है धुरंधर पार्ट 2। एंड अगर धुरंधर पार्ट 2 पार्ट 1 से बहुत ज़्यादा बेहतरीन निकल गई, तब तो हम ये कह सकते हैं कि टॉक्सिक के लिए चीज़ें मुश्किल होने वाली है। बट अगर दोनों फिल्में बहुत अच्छी निकल गई तो टॉक्सिक नॉर्थ इंडिया से भी अच्छा खासा कलेक्शन निकाल लेगी एंड उस चीज़ पे कोई दो राय नहीं है। वहीं अगर इस चीज़ से हट के हम पूरी तरह से धुरंधर पार्ट 2 की तरफ आए, तो ऑब्वियस सी बात है धुरंधर पार्ट 2 का कलेक्शन वीकेंड में, फर्स्ट वीक में एंड अपकमिंग डेज में अच्छा जाएगा ही जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स हाइप। एंड अगर वो फिल्म एक्सेलेंट निकल गई, जैसे मैंने अभी कहा था, अगर वो धुरंधर पार्ट 1 से बेहतर निकल गई, तो अलोन हिंदी नेट से इस बार हम कह सकते हैं कि पहली बार हम विटनेस करेंगे 1000 करोड़ का कलेक्शन। ये फिल्म सिंगल हैंडेडली केवल हिंदी नेट में 1000 करोड़ का कलेक्शन निकाल लेगी। यस, डिस्पाइट क्लैशिंग विद द फिल्म टॉक्सिक, क्योंकि यहाँ पर मैं स्क्रीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रीवॉचेबिलिटी की। एंड धुरंधर की रीवॉचेबिलिटी इमेंसली हाई है। बाकी उसके बाद मैं साउथ इंडियन मार्केट की लाइक कैपेसिटी को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। ये फिल्म अगर साउथ इंडियन मार्केट में एक्सेप्ट कर ली गई अच्छी तरीके से, तब तो हम एक ऐसा नंबर बनते हुए देखेंगे जो कि फ्यूचर में शायद केवल कुछ फिल्में ही तोड़ने का दम रखेगी, जैसे रामायणा या फिर वाराणसी। इसलिए अगर देखा जाए तो हाँ, ये दोनों फिल्में 1000 करोड़ का कलेक्शन निकाल सकती है। जहाँ पे टॉक्सिक के लिए ये चीज़ थोड़ी मुश्किल हो सकती है, बट धुरंधर इस चीज़ को आसानी से पा लेगी अगर ये फिल्म बहुत बेहतरीन निकली। बट स्टिल एट द एंड यही कहूँगा मैं कि दोनों फिल्म के पास पूरी तरीके से ये चांस है कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे एक ही दिन पर रिलीज होने के बावजूद भी 1000 करोड़ का कलेक्शन निकाल ले। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो यही था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचते हैं या फिर लाइक आप भी कुछ कहना चाहते हो, तो डेफिनेटली से अपने व्यूज़ को आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बता सकते हो। मैं ज़रूर से जानना चाहूँगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।